एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दे, ये है इजरायल और हमास जंग से जुड़ी हुई। हमास के साथ जंग पर बोले हैं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। हमास ने सोचा था हम पीछे हट जाएंगे, नेतन्याहू का बयान, हम हमास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये कहा है इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने। साफ कहा है कि अब जो जंग है वो बहुत विध्वंसक होगी, बहुत खतरनाक होगी। जो जंग चल रही है वो आगे भी पहुंचेगी और इसका अंजाम क्या होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। जहां से आए थे हमास के आतंकी वहां पहुंच गया है आपका एबीपी न्यूज, क्योंकि पहली बार हमास के आतंकियों का एंट्री पॉइंट कैमरे में कैद हुआ है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल बता रहे हैं कैसे हमास के आतंकी इजरायल की सीमा में घुसे थे। देखिए जंग के मैदान से यह दिलेर रिपोर्टिंग। यहां से जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं ये गाजा है और जहां हम खड़े हैं ये इजराइल है। अब आपको ये समझना होगा कि कहां गाजा है और कहां इजराइल है। फिर मैं आपको यहां से जैसे आतंकी आएंगे वैसे लेकर जाऊंगा और आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे आतंकियों ने प्रवेश किया वैसे वैसे उन्होंने कैसे विध्वंस मचाया होगा। ये पहली तस्वीरें आप गाजा की सीधे अपने कैमरे से देख रहे हैं, एबीपी न्यूज के कैमरे से देख रहे हैं। ये है असल में गाजा और हमास जहां रहता है, गाजा पट्टी और इजराइल का बॉर्डर। ये देखिए, ये रेलिंग तोड़ी गई है, आप दिख रहा है ना, ये गेट तोड़ा गया है। वो सामने गाजा है, बीच में खेत है और ये फिर फेंस आती है। यहां पर कंक्रीट की वॉल नहीं है। ये गेट जहां पर 22 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, इन गेट्स को तोड़कर, यानी ये फोर्स ने खुद जाने के लिए उन खेतों की तरफ रखे होंगे, लेकिन इन गेट्स को तोड़कर आतंकी यहां घुसे। अगल बगल के आसपास के गांवों में उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा फराजा में तबाही की। जो कॉटेजेस यहां बनी हुई थी आपने देखा कैसी तबाही हुई है उनमें। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, यहां पर इस गेट से प्रवेश किया और ये जो फेंसिंग के साथ साथ जो रोड जा रहा है ये आर्मी मूवमेंट के लिए रखा गया है। इजरायली सेना ने अपनी मूवमेंट के लिए रखा हुआ है और इसके साथ ही ये ट्रैक से आर्मी का आना जाना होता है। बगल में जिस तरह से ये गेट को तोड़ा, यहां से गाड़ियां, मोटरसाइकिल, तमाम लोगों को लेकर वो अंदर घुसे। ये सामने देख लीजिए। हालांकि सैनिकों का बार बार ये कहना है कि आपको छुपकर कवर करना चाहिए, क्योंकि आतंकी हर चीज पर नजर रखते हैं और उस पर नजर रखकर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा कहना है यहां अमेरिकन एजेंसीज और जो इजरायली सैनिक हैं उनका। तो अब तक की तस्वीर बता रही है कि कैसे जमीन पर लाश पड़ी हुई है, बदबू चारों तरफ है, घरों को जलाया गया है, यहां पर कैसे विध्वंस किया गया, लेकिन किस जगह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और क्यों आतंकियों ने इसी जगह को टारगेट किया है, आगे की रिपोर्ट में देखिए जगविंदर पटियाल। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हम आपको दिखा नहीं पाएंगे और बदबू के साथ ये पता लग रहा है कि बहुत, आप चाहें तो इसको ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए, अब भी जो सैनिक है उसका शव किस तरह से पड़ा है, उसके हथियारों का जहां मैगजीन रखने की जगह होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वो वैसी पड़ी है। ऐसी जगह जगह पर ऐसी लाशें हमने रास्ते में देखी है। ना जाने कितनी लाशें अभी और इस पूरे इलाके में ऐसे मिलेंगी। अब एक वो तस्वीर दिखाते हैं आपको जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये देखिए, जो फर्स्ट अटैक था वो है गाजा सामने, वो गाजा का इलाका है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूं, फेंस भी दिखाता हूं, लेकिन पहले ये डिस्ट्रक्शन देखिए। ये तस्वीरें देखिए आप, यहां से घुसते ही किस तरह से तबाही बर्बादी की ये तस्वीर देखिए। फायरिंग, गोलियां, यहां पर ये पूरा जला हुआ है। ये देखिए बच्चों के जूते, और ये एक तस्वीर है, ये विध्वंस की तस्वीर है। ये देखिए, ये लाश है, ये किसी सिविलियन की लाश है। बदबू चारों तरफ है। ये देखिए, इसको अब पैक कर दिया गया है। ऐसे ना जाने कितनी लाशें हमने देखी हैं और बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की लाशों का जिम्मेदार कौन है। ये मुख्य तौर पर ये तस्वीर है। ये देखिए किस तरह से तमाम घरों को जलाया गया है। ये एक एक तस्वीर आपको दिखानी है। ये देखिए, ये दो कॉटेजेस की दो लेयर हैं, यानी दोनों साइड आमने सामने कॉटेजेस थी। इन सबको बुरी तरह से, सबसे पहला हमला यहीं से हुआ था। मैं आपको फेंस दिखाऊं उससे पहले आप ये देखिए कि कैसे यहां पर विध्वंस किया गया है। ये पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह से फराजा इलाके में घुसकर आतंकियों ने हमला किया और उस हमले में कितने लोग यहां मारे गए होंगे पता नहीं। ये जगह जगह देखिए, ये
जिस तरह से ब्लॉक में बनाकर सी लिखा गया है, ये हर घरों के बाहर मिल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सब चीजें आतंकियों ने, हमास के आतंकियों ने लिखी हैं। इस तरफ देखिए, अब इस घर में रॉकेट गिरा होगा या कुछ जला दिया गया होगा, लेकिन ये पूरा घर जला हुआ है। ये पहली बार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि जहां आतंकी सबसे पहले घुसे वहां क्या नुकसान किया। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूं अभी कि आखिरकार आतंकियों ने कैसे, किस जगह से प्रवेश किया। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि उन्होंने कितना विध्वंस किया, कितना नुकसान किया। ये पहली तस्वीरें आप सीधी फराजा से देख रहे हैं। फराजा गाजा पट्टी के साथ लगा हुआ वो इलाका है जहां पर आतंकियों ने घुसकर सबसे ज्यादा नुकसान किया। ये वो घर हैं, ये वो कॉटेजेस हैं जहां पर लोग पार्टी मनाने के लिए या वीकेंड मनाने के लिए आते थे। उन तमाम जगहों पर अब निशान सिर्फ तबाही, बर्बाद और मौत के हैं। जगह जगह लाशें पड़ी हुई हैं, लोगों का सामान जला, आधे टूटे फूटे घर। और तस्वीरें देखिए कितनी अच्छी हैं। मतलब लोग यहाँ पर अच्छाई का संदेश देने के लिए आते थे, अपना वीकेंड मनाने के लिए आते थे, लेकिन बावजूद उसके यहां पर उनको मौत इस तरह से कैद कर लेगी अपने आगोश में, ये सोचा नहीं था। देखिए गोलियों के कितने ज्यादा निशान है। सारी कॉटेजेस टूट गई हैं स्प्रे के साथ। हर घर के ऊपर आईएसआईएस ने जैसा मार्क बनाया गया है हमास आतंकियों की तरफ से। इजरायली फोर्सेस इसलिए मास्क लगाकर चल रही है क्योंकि लाशें मलबे के नीचे होने के कारण बहुत ज्यादा बदबू है यहां पर। इस पिक्चर को दिखाएंगे, देखिए उधर से रॉकेट दागे गए होंगे, और इधर से गोलियां चलाई गई होंगी। गोलियों के भी निशान है, रॉकेट से टूटी हुई बिल्डिंगें हैं सारी। और ये तस्वीर देखकर सीधे ये पता लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ होगा उस वक्त। उस 7 अक्टूबर की सुबह को किस तरह से लोगों ने अपने आप को बचाने का मौका भी मिला होगा या नहीं मिला होगा। ये पहली बार फराजा का वो गांव जो कॉटेजेस हैं जहां पर हमास के आतंकियों ने घुसकर फायरिंग की, रॉकेट दागे, घरों को तोड़ा, लोगों को मारा, ये सामान बिखरा हुआ। ये बता रहा है कि बच्चों के साथ लोग यहां पर पार्टी मनाने आए होंगे, कितने लोग मरे होंगे। हर घर के बाहर 10.10 इस तरह से लिखा हुआ है और ब्लॉक के अंदर सी बनाया गया है। ये विध्वंस की बड़ी तस्वीर है। फराजा का वो इलाका जहां पर अटैक हुआ था, जहां से आतंकी आए थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमास ने कासम रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, लेकिन जमीन पर उसके आतंकियों ने जो तबाही मचाई उसके निशान अब भी उस जगह पे मौजूद हैं। वो घर जो हमले का शिकार बने, वहां गोलियों के निशान हैं। कबाड़ में तब्दील हो गई हैं गाड़ियां। आगे की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो गांव का इलाका है जहां पर अब सेना की छावनी है, लेकिन यहीं सबसे पहले आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया था। हम यहां पर प्रवेश करने में आर्मी की मदद से कामयाब हो गए हैं और यहीं से वो सिद्रौत तक आतंकी गए थे। ये फराजा इलाका है। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहां पर जगह जगह गाड़ियां तोड़ी गई हैं और मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर जैसे आतंकी घुसे थे, ये देखिए तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। अब इस इलाके में, इस गांव में जो बिल्कुल गाजा पट्टी के बॉर्डर से सटा हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का पहरा है, बाकी कोई भी आदमी नहीं है। यहां रास्ते में हमने देखा कि मलबे के अंदर कई सैनिकों की लाशें पड़ी हैं और बहुत से जवान जो है जिनको मारा गया है, जली हुई लाशें पड़ी थी, मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही थी। और इसी तरह के हालात यहां पूरे इलाके में हैं। हम एक एक करके सारी तस्वीरें आपको बताएंगे। तो आपने देखा कैसे हमला किया गया है। हमास के आतंकी पूरी ट्रेनिंग के साथ आए थे। कहां से पहले डैमेज करना है और कहां से हमला बोलना है, एक एक पॉइंट उनको पता था। जैसे ये मानिए कि उन्हें कोई गाइड कर रहा था और जैसा वो तय करके आए थे, उसी के तहत हमास के आतंकियों ने इस हमले को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया। हमास के हमले में जो सबसे पहले नुकसान शुरू हुआ था वो ये इलाका है। देखिए ये गाड़ियां जहां पर आकर रॉकेट मारे गए और ये वही फराजा इलाका है जहां से हमास के आतंकियों ने एंट्री की थी। और ये सेना की बड़ी टुकड़ियां यहां पर घूम रही हैं। ये सीधी और पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं फराजा से। फराजा वो इलाका है जहां पर हमास के आतंकी, इस तरफ गाजा है और इस तरफ फराजा है। ये पहले गांव आते हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं गाजा बॉर्डर के साथ। और वहां पर देखिए आर्मी का कितना बड़ा मूवमेंट है और यही पहली बार ये तस्वीरें दिखाने के लिए आर्मी ने इजाजत दी है कि आखिरकार किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। और ये तमाम चीजों को, यहां से बॉडीज को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। मलबे के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत से सैनिकों के अधजले शरीर हमने रास्ते में देखे। और यहां दर्जनों टैंक की अब जो है वो गरज रहे हैं, दंदनाते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं।
जहां कभी जिंदगी हंसा करती थी, हंसती खेलती हुई जिंदगी थी, वहां पर अब बर्बादी छाई है। कई घर ऐसे हैं जहां पहले कई परिवार रहते थे, लेकिन अब कहां है किसी को खबर नहीं है। उन घरों के अंदर का हाल बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल आगे की रिपोर्ट में। ये देखिए गाड़ियों का नुकसान देखिए। यहाँ लोग बड़े शांति के साथ हिल स्टेशन में जिस तरह से आउटिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे घरों में उस तरह से आए थे। ये देखिए क्रॉस नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है और बहुत से घरों के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर है। ये सारी तरफ जो है वो विध्वंस की तस्वीरें हैं। सारे घर अब खाली करा लिए गए हैं। इनमें सेफ हाउस बने थे, लेकिन लोगों को सेफ हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। ये पूरा गांव आज हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये गोलियों के निशान देखिए, कैसे ये दीवार पर गोलियां ही गोलियां लगी हुई हैं। अंधाधुंध फायरिंग हुई। इन घरों में लोग रहते थे और जो ये नीचे भी जमीन पर बहुत सी गोलियां पड़ी दिख रही हैं। ये देखिए गाड़ियां टकराई होंगी, रेलिंग टूटी होगी। ये कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, देखिए ब्लैक स्प्रे के साथ कुछ लिख कर चले जाते हैं। ये तमाम चीजें देखिए, कोई पार्टी कर रहा होगा। जिस तरह से ये खाने पीने का सामान रखा है, स्नैक्स रखे हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि जब आतंकी आए उस वक्त सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चेयर्स लगी हुई हैं, 7-7, 8-8 लोग आउटस्कर्ट्स में जिस तरह से आकर पार्टी करते हैं उस तरह से पार्टी कर रहे होंगे जब उन पे हमला हुआ। और लोगों ने अपने साजो सामान, बड़ी शानदार गाड़ियां यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन बुरी तरह से तहस नहस कर दिया इस पूरे इलाके को। ये एक सेक्टर जैसे होता है, एक सेक्टर का इलाका था, उस इलाके में आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया। देखिए दीवारों के ऊपर सी की शक्ल में कुछ बनाया हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, घर खाली पड़े हैं, तोड़ फोड़, गोलियों के निशान सब जगह हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे हाउस घर हैं। ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर लिखा गया है लाल रंग से। ये पूरे गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखानी है आज एक्सक्लूसिवली। ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, सारे घरों के बैकयार्ड को तोड़ दिया गया है। यहाँ जिस तरह से छुट्टी मनाने के लिए आते हैं और बड़ी गंध है यहाँ पर। ये देखिए गोलियों के निशान देखिए, अंधाधुंध गोलियां। और ये देखिए कैसे यहाँ, ये देखिए गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पर। ये जैसे आउट हाउस होते हैं लोगों के, उस तरह से आउट हाउस हैं और आउट हाउस के दीवारों पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जैसे आते हैं। देखिए हर तरफ गोलियां ही गोलियां हैं। ना जाने कितनी देर तक यहां पर फायरिंग हुई होगी। हर तरफ दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये देखिए इस घर को देखिए, यहां रॉकेट गिरा होगा। इसके अंदर, इन मकानों के अंदर से जो गंध आ रही है उसे देखकर यही लगता है कि शायद यहां पर भारी तबाही होगी। देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे जूते पड़े हुए हैं। यहां बच्चे भी रहते होंगे। जो किडनैपिंग हुई है, कह रहे हैं कि बच्चों को किडनैप करके ले जाया गया है। ये 1-1, 2-2 कमरे के छोटे छोटे कॉटेजेस हैं। देखिए बच्चों के इतने सारे जूते पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कि यहाँ कई बच्चे रहते होंगे, इसीलिए उन बच्चों को भी किडनैप कर लिया गया होगा। देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये वो परिवार होगा जो इस घर में रहता होगा। 4 बच्चों की तस्वीरें मुझे नजर आ रही हैं। ये 4 बच्चे थे, ये महिला है, देखिए पुरुष है। मुझे लगता है इस घर में रहने वालों की तस्वीरें होंगी। ना जाने ये किस हालात में होंगे, बच भी पाए होंगे या नहीं हो बचे होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर हैरत होती है। इस तरफ देखिए, सिंपल एंजॉय द सिंपल थिंग्स, ये लिखा हुआ है ऑफ लाइफ। लेकिन इनकी लाइफ में इतनी मुश्किल दिक्कत यहां पर आने वाली है, ये शायद इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद करके रख दिया। ये चेहरे जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये सभी चेहरे हंस रहे हैं, लेकिन भगवान करे कि ये हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, ये सलामत हों। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये हर घर की कहानी है। ये जूतों से और इन तस्वीरों से पता लगता है कि कितने बच्चे मारे गए होंगे या ले गए होंगे। जो कहा गया है कि 40 बच्चों को बुरी तरह से मार दिया गया, जला दिया गया। इन तस्वीरों को देखकर वो बात और साफ हो जाती है, लेकिन अभी तस्वीर बाकी है, विध्वंस की तस्वीर बाकी है, आतंक का चेहरा दिखाना बाकी है। इजराइल अब हमास को नामो निशान मिटाना चाहता है, हमास का, और उसके लिए उसने तैयारी कर ली है। ग्राउंड जीरो पर जो युद्ध, ग्राउंड युद्ध की तैयारी होती है, वो कर रहा है इजराइल। इजराइल सेना के टैंक लगातार मूव कर रहे हैं। इजराइल के निशाने पर पहली जगह वो है जहां हमास आतंकियों ने सबसे पहले हमला बोला था, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल उसी जगह पर हो रही है।
इजराइल गाजा युद्ध में अब तक मरने वालों की संख्या 3,500 को पार कर चुकी है, लेकिन इसमें और कितनी जाने जाएंगी अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध तेज हो रहा है और इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है कि वो जल्द ही टैंक्स और ग्राउंड ट्रूप्स के जरिए गाजा पट्टी पर चढ़ाई करेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस फराह इलाके में जहां पर आतंकी घुसे और उन्होंने इन कॉटेजेस को तोड़ा और यहीं से इजराइल के इतिहास में एक नई युद्ध की शुरुआत करने के लिए वो निशान छोड़े, जिसके कारण इजराइल को गाजा पट्टी इलाके में बम्बारमेंट ही नहीं करनी पड़ी, लेकिन अब हमले की तैयारी की जा रही है ग्राउंड ट्रूप्स और टैंक के जरिए। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है और ये वही इलाका है जिसमें घुसकर न सिर्फ कॉटेजेस में रह रहे लोगों को मारा गया, उनके घर तोड़े गए, लेकिन कई लोगों को बंधक भी बनाया गया है और वही बंधक अब इजराइल के लिए ज्यादा चिंता का कारण बने हुए हैं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस कर आए हमास के लोगों ने, हमास के आतंकियों ने सबसे पहले हमला इसी बॉर्डर से सटे हुए, एकदम बॉर्डर के साथ चिपके हुए इन कॉटेजेस वाले इलाके में किया, जहां लोग अपना वीकेंड मनाने के लिए आते थे। लेकिन अब हमास के खात्मे के लिए जो आतंक की तस्वीर यहां लिखी गई है वो इतिहास बनेगा इजराइल के लिए, और उस इतिहास को कवर करने का मौका एबीपी न्यूज के माध्यम से जगविंदर पटियाल और मनीष शर्मा को भी मिला है। इसलिए इन तमाम चीजों को देखते हुए ये एक इतिहास बनने जा रहा है और इस इतिहास के निशान यहीं से शुरू होंगे और हमास की बर्बादी होती है, आतंक की बर्बादी होती है तो उसकी शुरुआत इसी गांव से होगी जहां पर निर्मम लोगों को मारा गया, मासूम लोगों को मारा गया, बेगुनाह लोगों को मारा गया, उनकी हत्या की गई, उन्हें किडनैप किया गया, उनको अगवा करके अपने साथ ले गए हमास के आतंकी। और अब भी जिस तरह से यहां पर गंध आ रही है, बदबू आ रही है, ये सिर्फ बारूद की नहीं है, बल्कि ऐसे लग रहा है कि मलबे में बहुत सारे लोगों की लाशें अभी भी अंदर कहीं ना कहीं दबी पड़ी होंगी। लिहाजा हम पल पल का अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये पहली बार आप सुन रहे हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से। युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है ये जंग के मैदान से ही नजर आता है, जहां सैनिकों के हाथ में हथियार है, गरजते हुए टैंक है और आसमान में बरसते हुए बम है, क्योंकि इस वक्त कहां से हमला हो जाए और कौन किसकी गिरफ्त में आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि युद्ध के मैदान में स्थिति मिनट मिनट बदल रही है। युद्ध कितना खतरनाक होता है वो तस्वीर आज नजर आ रही है। ये टैंक्स, ये सैनिक, ये धूल और यहां से गरजते बम, इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कि कितना विनाशक होने वाला है युद्ध। देखिए ये टैंक खड़ा है, इसको एक दो गोले भी लगे हुए थे पीछे और वहां वो हिस्सा डैमेज था, लेकिन सड़क के बीचों बीच इन टैंकों की प्लेसमेंट की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि आखिरकार कहां से हमास पर कितनी बड़ी तादाद में हमला बोलना है। और जिस तरह से हमास तमाम इलाकों के बीच में, इजराइल और गाजा बॉर्डर के बीच में ऐसी फेंसिंग मिलती है, इस तरह की कंक्रीट वॉल मिलती है ताकि कोई भी गाड़ी से या कोई भी पैदल उसे पार न कर सके। आतंकियों को रोकने के लिए और गाजा पट्टी के लोगों को इजराइल में घुसने से रोकने के लिए एक बड़ी कंक्रीट वॉल बनाई गई है और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजा बॉर्डर से। गाजा के फराजा आपको लिए चलते हैं वॉर जोन में। एबीपी न्यूज वहां पहुंचा है, उस वॉल तक पहुंचा है जो गाजा को ब्लॉक करती है, क्योंकि ये दीवार ही हमास के आतंकियों का चक्रव्यूह है। लेकिन इस दीवार के पास इस वक्त क्या घट रहा है, वहां आने वाले वक्त में क्या घट सकता है, बता रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जगविंदर पटियाल। ये पूरे इलाके को देखिए आप, ये वॉल शुरू हो गई, अब ये देखिए ये वॉल शुरू हो गई है जो गाजा को ब्लॉक करती है ताकि गाजा का कोई भी आदमी, चाहे वो हमास हो, कोई भी, वो अंदर ना आ पाए। ये देखिए सामने से टैंक आ रहा है, ये आर्मी के टैंक हैं, जगह जगह तैनाती की गई। अब आप एक तरह से पूरे वॉर जोन में हैं। ये देखिए बैटलफील्ड से टैंक किस तरह से वॉर जोन में हमें क्रॉसिंग दे रहे हैं। ये टैंक्स देखिए सोल्जर लेके आ रहे हैं। गाजा बॉर्डर पर इस तरह के कई टैंक्स हैं, इतनी करीब से आपने इजरायली टैंक्स को नहीं देखा होगा। ये देखिए सोल्जर ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये जो युद्ध भूमि में थे वो वापस हो रहे हैं और टैंक्स की मूवमेंट जो है वो आते जाते रहते हैं। जिनको अंदर कई घंटे हो चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, वो वापस आते हैं और उसके बाद नए टैंक्स को नए ट्रूप्स के साथ भेजा जाता है। ये मेरी दाहिनी तरफ जो वॉल आप देख रहे हैं, ये इजराइल से गाजा के लिए जो बॉर्डर एरिया है उसमें सभी के सभी एरिया को इसी तरह सील किया गया है। देख सकते हैं आप, फेंसिंग है, ये आर्मी जवानों की गाड़ियां। अब यहां नो मैन लैंड है और हम एकदम गाजा के नजदीक पहुंचने वाले हैं। पहली बार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज की टीम पहली टीम है जिसको कुछ फॉरेन मीडिया के साथ इजाजत मिली है, और ये गाजा बॉर्डर की वो फेंसिंग है जिसको रोकने के लिए इजराइल की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कंक्रीट वॉल बीच बीच में जो है वो बननी बाकी है, इसलिए इस सड़क के किनारे वहां पर लोहे की शील्ड्स, लोहे की जालियां रखकर उसको बंद किया गया है। टेम्परेरी फेंसिंग की गई है। इस हमले के बाद इस वॉल को तेजी से बनाने का काम किया गया है। अभी आप नो मैन लैंड में हैं। एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि ये वो इलाका है जहां सिर्फ बम और खतरा या फिर आतंकियों का हमला होने का अंदेशा बना रहता है। ये देखिए किस तरह से ये टैंक्स यहां खड़े किए गए हैं। इस टैंक्स को हमास के हमले में ये टैंक टूटा है और अब हम गाजा बॉर्डर के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। ज्यादा दूर तक देख पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि टैंक्स की आवाजाही के कारण यहां बहुत ज्यादा धूल है। और ये देखिए टैंक्स की मूवमेंट लगातार आप देख रहे हैं। इजरायली टैंक किस तरह से बैटलफील्ड में जमा है, और इन्हीं इजरायली टैंक्स के जरिए ये अत्याधुनिक इजरायली टैंक जो गाजा पट्टी के बॉर्डर एरिया में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। पीछे पीछे आर्मी की गाड़ियां हैं। ये हमास के ठिकानों पर बम्बार्डमेंट के बाद लौट रहे हैं, और इस इलाके में केवल अब वही गाड़ियां आ जा रही हैं जो सेना को रसद सप्लाई करती हैं या फिर गोला बारूद लेकर आ रही हैं या सैनिकों को लेकर आ रही हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट, और पहली बार आप गाजा पट्टी बॉर्डर की वो तस्वीरें जहां पर युद्ध क्षेत्र में इजराइल और हमास एक दूसरे के सामने हैं। ये टैंकों की लगातार मूवमेंट, टैंक्स लगातार आ रहे हैं, और देखिए किस तरह से टैंक्स के ऊपर जो फायरिंग गन है वो मूव कर रही है, यानी अंदर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखिए तमाम मूवमेंट्स, यहां पर कोई भी आदमी बिना आर्मी की परमिशन के नहीं आ सकता, वरना ये जो गन्स ऊपर मूव कर रही हैं टैंक्स के साथ साथ वो शूट एट साइट का ऑर्डर होता है। किसी भी आर्मी के अलावा अन्य जवान को वहीं पर मार गिराया जाता है। इसलिए ये अत्याधुनिक टैंक अब गाजा पट्टी के इलाके में दंदनाते हुए घूम रहे हैं। जेसीबी मशीन्स रखी गई हैं। अगर कहीं पे भी इन टैंक्स को रास्ता क्रॉस करने में दिक्कत आती है या ये कोई भी बाधा महसूस करते हैं तो इन तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये मशीन्स यहां पर खड़ी हैं। बहुत सारे ये आर्मी के इक्विपमेंट हैं जो टेम्परेरी रास्ता बनाने का काम करते हैं, और इन टेम्परेरी रोड्स के जरिए ही टैंक्स और बाकी तमाम कॉम्बैट व्हीकल आगे बढ़ते हैं। और इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए ये तमाम मशीनरी को पक्के तौर पर इजराइल ने गाजा पट्टी बॉर्डर में रखा है। सबसे ज्यादा हलचल बॉर्डर वाले इलाकों में है, जहां रिपोर्टिंग करना जंग से लड़ने जैसा है, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वहां एक ही चीज नजर आती है, सैनिकों के हाथ में गन और हवा में बारूदी गंध। और उन्हीं बॉर्डर पर पहुंचा है एबीपी न्यूज। आगे की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बॉर्डर के इलाके में हैं और देखिए कितनी बड़ी तैनाती है, और यहां से लगातार फायर किया जा रहा है हमास के ऊपर। ये इजरायली सेनाओं की तैनाती है, यहां खड़े होने की इजाजत नहीं है, लेकिन तमाम ट्रक्स में बॉम्ब भरकर यहां लाए जा रहे हैं। गन्स लगी हुई हैं यहां पर, देखिए आर्टिलरी गन्स, वो तैनाती दिख रही है आगे खेतों के बीच में। आर्टिलरी गन्स का मुंह हमास के अड्डे यानी गाजा पट्टी की तरफ है, और यहीं से सारा हमला किया जा रहा है। खेतों के बीचों बीच ये तैनाती की गई है, ये छावनी बनाई गई है, और इस तरह से जगह जगह टैंक्स और सेना का बड़ा जमावड़ा करके अटैक किया जा रहा है लगातार हमास और गाजा पट्टी के इलाकों में। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है हमास ने जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई हैं, उन टनल्स को किस तरह से तहस नहस करना है। जैसे ग्राउंड ट्रूप्स अंदर जाएंगे, उन टनल्स को तहस नहस किया जाएगा, क्योंकि वहीं से सारा हमास का ऑपरेशन चलता है, और जब एयर स्ट्राइक होती है तो वो उन टनल्स के अंदर चले जाते हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो होस्टेज हैं, जो बंधक हैं, उन बंधकों को भी उन टनल्स में रखा गया है ताकि वो किसी तरह से इजराइल को, अमेरिका को ब्लैकमेल कर सकें, नेगोशिएट कर सकें। लेकिन इजराइल की पॉलिसी शुरू से साफ रही है, आतंकियों से कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। बड़ा सवाल यह है कि ग्राउंड ट्रूप्स जब तक एंटर करेंगे गाजा पट्टी के अंदर, क्या तब तक बंधक छुड़ा लिए जाएंगे या हमास उन्हें और नुकसान पहुंचाएगा?
शायद इसी वजह से जो ग्राउंड ट्रूप्स की गाजा पट्टी में एंट्री है वो लेट हो रही है। सिर्फ फिक्र उन बंधकों की है और उन आम लोगों की जो अभी तक उत्तरी गाजा पट्टी से साउथ की तरफ शिफ्ट नहीं किए हैं। बहुत खतरनाक होता है जंग के मैदान से रिपोर्टिंग करना, क्योंकि जिस जगह पर जगविंदर पटियाल मौजूद हैं वहां से लगातार टैंक मूव कर रहे हैं। किसी भी वक्त गाजा पट्टी को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। गाजा पट्टी बॉर्डर के एकदम करीब इजराइल के अब उस इलाके में इस वक्त खड़े हैं जहां से सेना अपना साजो सामान लेकर बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर किस तरह से टैंक्स को ले जाया जा रहा है और ये तैयारी हो रही है फाइनल असॉल्ट की। और ये जो नाकेबंदी यहाँ आप देख रहे हैं ये इजरायली सेना है, जो खाकी रंग की वर्दी में नजर आ रही है ये इजरायली सेना है। और इस पॉइंट के आगे किसी भी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के वाहन ही आगे जा पा रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जितना भी साजो सामान लड़ाई का होता है, जितना भी विध्वंसक सामग्री है, वो सारी इसी बॉर्डर से गाजा पट्टी की तरफ जा रही है। और जैसे ही फाइनल असॉल्ट का ऑर्डर मिलेगा तो ये सब टैंक्स, ये सब गन्स जो जा रही हैं, ये सीधे ग्राउंड से गाजा में प्रवेश करेंगे। अब तक की जो जानकारी है, गाजा में 2300 लोगों की जान जा चुकी है, ऐसा हमास के जो नेता हैं और वहां की जो हुकूमत है उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। और उत्तर गाजा का जो ज्यादातर इलाका है उसको आम नागरिकों ने खाली कर दिया है और यही बात का इंतजार इजरायली सेना कर रही है। एक बड़ा मूवमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इजरायली सेना का मूवमेंट है। और इस चौराहे के आगे ये देख सकते हैं आप, इधर टाइमिंग लिखी हुई है पीले रंग के बोर्ड के ऊपर। और ये टाइमिंग इस चीज की है कि कब बॉर्डर से आप आ जा सकते हैं, बॉर्डर की टाइमिंग को लेकर है। ये जो बस, प्राइवेट बस आप देख रहे हैं, ये सब बसें, इनमें आर्मी सवार है और आर्मी के लोग जो कि बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इन प्राइवेट बसेस में सेना को भर भर कर बॉर्डर तक लाया जा रहा है, टैंक्स को लाया जा रहा है, आर्टिलरी फायर के लिए जो साजो सामान इस्तेमाल होता है, जो विध्वंसक सामग्री इस्तेमाल होती है, उन तमाम चीजों को लाया जा रहा है और उन्हीं को यहां से बॉर्डर की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। गाजा पट्टी से इजरायल पर अभी भी रॉकेट हमले जारी है। अब आपको उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां अभी कुछ देर पहले रॉकेट से हमला हुआ है। वहां कैसे एक हमले ने सब कुछ तबाह कर दिया है, आगे की रिपोर्ट में देखिए। मैं इस वक्त सिद्रौत इलाके में खड़ा हूं और एक रिहायशी घर में अभी हमास की तरफ से दागा गया रॉकेट गिरा है। अब से तकरीबन 15 मिनट पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जहां रॉकेट गिरा है उस घर के बैकयार्ड में, ये पिछला हिस्सा है, पूरी तरह से तबाही हुई है। जो सामान था, टेम्परेरी किचन बनाया हुआ था यहाँ, वो पूरा उड़ गया है इसमें। और चारों तरफ जो है वो काले और जले हुए सामान की तस्वीर देख रहे हैं आप। सिद्रौत इलाका तकरीबन 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आता है, जो गाजा से लेकर इजराइल के इस पूरे एरिया को कवर करता है। अब इधर ये तस्वीर दिखाते हैं कि जो ये धमाका हुआ है, उस धमाके की वजह से आप देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल था, ये पूरा जल गया और इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। अभी अभी इसकी आग बुझाई गई है और ये इस जगह पर देखिए, यहाँ इसका पूरा इम्पैक्ट था, इस जगह पर पूरा इम्पैक्ट हुआ है और यहाँ से अंदर इसने मार की है। रुक रुक कर दोनों तरफ से जो गोले दागे जा रहे हैं उसका नुकसान आम रिहायशियों को भी झेलना पड़ रहा है। ये आपको गली दिखाते हैं, पूरी स्ट्रीट है जहाँ रिहायशी इलाका है और इस रिहायशी इलाके में इजरायली लोग रहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि जब से युद्ध का आगाज हुआ है उसके बाद से तमाम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया था, इसलिए सारे घर खाली पड़े हैं। और ये इस साइड गाजा की तरफ से आया हमास का रॉकेट यहाँ गिरा। आमतौर पर कासिम नाम का रॉकेट दागा जाता है जो कि अनगाइडेड होता है और उसकी वजह से ये आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सब कुछ जलकर राख हो गया, ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्या चीज थी क्या नहीं था। लेकिन ये काफी बड़ा हमला हमास की तरफ से किया गया है, जिसमें यहाँ रिहायशी इलाके में तबाही के निशान अब बाकी हैं। इस तरह के हमले यहाँ रह रहकर हो रहे हैं। कल रात भी चाहे सीरिया की बात करें, चाहे हम हमास के गाजा पट्टी की बात करें, वहां से इस तरह के हमले लगातार किए जाते रहे हैं और इजरायली लोग इसके लिए तैयार भी रहते हैं। इसीलिए ये सारे घर अब खाली पड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद उसके
जहां जहां मैपिंग के जरिए हमास को लगता है कि वो इजराइल को परेशान कर सकते हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहां वहां हमला किया जाता है। तो ये एक रॉकेट जो दागा गया रिहायशी इलाके पर, उसने एक घर के बैकयार्ड को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। और ये रॉकेट जो है वो गाजा की तरफ से आया था। इस तरह की हरकतें चलती रहती हैं यहाँ पर। इस नुकसान में अभी और इजाफा होगा। जैसे जैसे वॉर और ज्यादा भीषण होती जा रही है, उसी तरह से हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। अश्कलोन से लेकर सिद्रौत तक हर जगह पर रॉकेट दागे जाते हैं। इन्हीं इलाकों से हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो ये सिद्रौत पर हुए ताजा तगड़े पहले रॉकेट हमले की तस्वीर हमने दिखाई है, जो आज दिन दहाड़े हमास की तरफ से किया गया है। कैमरामैन मनीष के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, सिद्रौत, इजराइल। तो सिद्रौत का हाल हमने आपको बताया और फराजा का हाल भी हमने आपको बताया। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ गई है, वो जान लीजिए। इजराइल पर लेबनान से बैक टू बैक मिसाइल अटैक हुए। लेबनान से आज इजराइल पर 9 मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल ने 5 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। लेबनान के हमले में 1 की मौत हुई है, 3 घायल हैं। इजराइल ने भी लेबनान पर काउंटर अटैक किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आज पूरा दिन बीत गया, 9 मिसाइलें दागी गई हैं लेबनान की ओर से इजराइल पर, और इसमें जो नुकसान हुआ है, 1 की मौत, 3 घायल। इजराइल भी लगातार पलटवार कर रहा है और ये खबर आ रही है कि जो आज पूरा दिन बीता है, इसमें 9 मिसाइलें आज इजराइल पर दागी हैं लेबनान ने। उसमें 5 मिसाइलों को तो हवा में मार गिराने में कामयाब हो गया इजराइल, लेकिन 4 मिसाइलें गिरी और उसमें 1 शख्स की मौत हो गई, 3 घायल हैं। उसके बाद हालात और तनावपूर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग से जुड़ी है ये बड़ी खबर। कल से नेवल एक्सरसाइज शुरू करेगा तुर्की नेवी 5 दिन तक वॉर एक्सरसाइज करेगी। 5 दिन वॉर एक्सरसाइज लगातार, और इस तनाव के बीच में बड़ी खबर जान लीजिए, नेवल एक्सरसाइज तुर्की करने वाला है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, तुर्की की जो नेवी है वो 5 दिन तक ये वॉर एक्सरसाइज करने वाली है। इससे साफ संदेश दिया जाएगा दुश्मन देशों को। 5 दिन तक चलने वाले इस एक्सरसाइज में तुर्की अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी ताकत बताएगा, हथियार दिखाएगा, उसका प्रदर्शन करेगी तुर्की की नेवी। कल से ये नेवल एक्सरसाइज शुरू हो रही है और ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये 5 दिनों तक चलने वाली है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।